नमस्कार सर। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ देश के जाने माने गीतकार आदरणीय उमेश चंद्र कक्कड़ जी हमारी विशेष प्रार्थना पर स्टूडियो में पधारे हैं। आप संसार के उस स्थान से हैं जहां पर 3 नदियां आकर के मिलती हैं, यानी तीर्थों के राजा प्रयागराज से। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी भूमि के लाडले से आज बात करेंगे जो हिंदू धर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उमेश जी, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, मैं इस काव्य यात्रा को, साक्षात्कार यात्रा को आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि आप मां शारदा की वंदना करके उन्हें पटल पर बुलाइए और पटल पर विराजमान कीजिए। मां शारदा की वंदना। मैं भगवती सरस्वती की आराधना आज इस पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पूर्व इस पटल के संचालक डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का मैं हृदय से धन्यवाद उन्हें देता हूं कि उन्होंने आज अपने इस पटल पर मेरा साक्षात्कार करने के लिए मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके पटल पर आकर, चूंकि अब उनका पटल नहीं, अब तो मेरा पटल हो चुका, हमारा पटल हो चुका। स्वागत है सर, बिल्कुल। और मैं भगवती की आराधना करूं और मैं भगवती को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। नमन करूं मैं तुम्हें शारदे, आओ अब उद्धार करो। नमन करूं मैं तुम्हें शारदे, आओ अब उद्धार करो। लिए लेखनी खड़ा द्वार पर, सपन मेरे साकार करो। नमन करूं मैं तुम्हें शारदे, आओ अब उद्धार करो। लिए लेखनी खड़ा द्वार पर, सपन मेरे साकार करो। भर कर मुझ में ज्ञान कोश, तू वाणी भी निर्मल कर दे। भर कर मुझ में ज्ञान कोश, तू वाणी भी निर्मल कर दे। बहे सदा रसधार लेखनी से, मां ऐसा तू वर दे। समझ मुझे सुत अपना अब तुम, समझ मुझे सुत अपना अब तुम। आकर मुझसे प्यार करो। लिए लेखनी खड़ा द्वार पर, सपन मेरे साकार करो। अगला छंद है। धवल वर्ण है शुभ्र वसन है, श्वेत कमल तो है सो है। धवल वर्ण है शुभ्र वसन है, श्वेत कमल तो है सो है। सरल सौम्य रूप तुम्हारा, जन जन को मां है सो मोह है। बसो हृदय में आकर मेरे, बसो हृदय में आकर मेरे। आओ बसंत बहार भरो। लिए लेखनी खड़ा द्वार पर, सपन मेरे साकार करो। अर्पण है संगीत तुम्ही से, गीतों में सरगम तुम हो। कंठ ताल लय सुर का देखा, अद्भुत है संगम तुमसे। अर्पण है संगीत तुम्ही से, गीतों में सरगम तुमसे। कंठ ताल लय सुर का देखा, अद्भुत संग है संगम तुमसे।
हे स्वर देवी नमन तुम्हें है, हे स्वर देवी नमन तुम्हें है, शब्द सुमन स्वीकार करो, लिए लेखनी खड़ा द्वार पर, सपन मेरे साकार करो। अंतिम है पथ से अपने कभी न भटकूं, ज्योतिर्मय जीवन कर दे, पथ से अपने कभी न भटकूं, ज्योतिर्मय जीवन कर दे, विबुद्धि विमल है करो शारदे, पाप विमुख मन को कर दे, चरण में तेरे पड़ा हूं मां मैं, ठुकरा दो या प्यार करो, लिए लेखनी खड़ा द्वार पर, सपन मेरे साकार करो। आशा है माँ शारदे पटल पर इतनी मधुर वाणी सुन करके अवश्य ही विराजमान हो गई, और हम अब इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो उमेश जी आपने जो ये काव्य यात्रा प्रारंभ करी जीवन में, वो कौन सा सुनहरी अवसर था, सी आयु थी जो आपने इस क्षेत्र में कदम रखा? आपके मन में उमंग जगी, काव्य करूं, काव्य लिखूं और काव्य पढ़ूं, वो कौन सी आयु थी? वो आयु थी सर, मैं हाई स्कूल कर चुका था और इंटरमीडिएट में प्रवेश कर चुका था। तब मैंने एक छंद लिखा था, बल्कि आप ये कहिए कि मैं हाई स्कूल पास ही कर चुका था। तो मैंने एक छंद लिखा था कि भाव जब जब शब्द से दूरस्थ होते जाएंगे, साहित्य के सारे सृजन निष्प्राण ही रह जाएंगे। चूंकि मैं हृदय से बहुत भावुक व्यक्ति हूं, और मैं किसी की भी आपको बताऊं कि मुझे इसका कारण ये था कि काव्य यात्रा में मेरा जीवन जुड़े, उसका रीजन ये था कि मैं आज भी किसी भी बेटी की विदाई सामने खड़े होकर देख नहीं सकता। और मेरा ऐसा मानना है कि कविता या साहित्य उसी व्यक्ति के बस की बात है जो हृदय से अत्यंत कोमल हो। कारण यह है कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बेटे की शादी मैंने की थी और बहू को विदा कराया जिस समय, तो जितना उसके माँ बाप रो रहे थे उससे दूना मेरे आंख में आंसू था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी अपनी बेटी विदा हो रही है। तो ये मेरे एक भावात्मक व्यक्ति हूं और सकारात्मक सोचता हूं, हर चीज को सकारात्मक, यूं नहीं कि किसी से केवल मतलब है, हम मतलब से जुड़े। इसलिए मैंने देखा कि मेरी काव्य मेरी बैकग्राउंड भी ऐसी थी, मेरे बाबूजी भी साहित्यकार थे, उनके कई उपन्यास थे, खंड काव्य थे, फिर उन्होंने उसको विधा छोड़ी, फिर आ गए अध्यात्म में उनकी 70-80 पुस्तकें छपी, और वो एक बीज मेरे अंदर था, वो धीरे धीरे वक्त ने उसको रोपित किया, हमने कुछ उसे उभाड़ा, और आज आपके सामने है। अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय आप स्वयं करें। तो मित्रों, आदरणीय उमेश जी की बात से दो बातें सामने निकल कर आई। एक तो ये कि मनुष्य के शरीर में जो जीन है वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। जिनके माता पिता कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कहने का तात्पर्य उनमें जो गुण होते हैं वो उनकी संतान में गुण अवश्य ही आते हैं। दूसरी बात ये कि कवि और काव्य उसी के, कवि वो ही बनता है, काव्य का अंकुरण उसी के हृदय में होता है जो मनुष्य भावुक होता है, जिसके हृदय में प्रेम होता है, जो किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर पाता, जो दूसरे के दुख को देख करके खुद रो उठता है। कई बार मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है कि टीवी में भी कोई ऐसा दृश्य आ रहा है या भगवान की कोई चर्चा हो रही है इस तरह की, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सरल हृदय और भावुक हृदय की ही निशानी है। इसमें ही आदमी कवि और साहित्यकार बनता है।
तो आपकी प्रथम रचना जो आपने छंद सुनाई, 4 लाइनें सुनाई उसकी, वो पूरा सुना सकते हैं? है याद आपके पास या नहीं? हाँ, वो एक 4 लाइन का ही छंद था और वो अच्छा, अच्छा। यूं ही अनायास निकल गया कि मैंने देखा कि रामचरितमानस में शब्द बहुत छोटे हल्के बहुत शब्द हैं, लेकिन उसमें जो तुलसीदास ने जो उसमें प्राण भरा, प्राण मतलब भाव भरा, भाव इसमें मतलब प्राण होता है, और भाव उसमें ऐसा गया कि वो शब्द जो हल्के थे वो प्राणवान हो गए और इतने भारी हो गए कि लोगों की समझ से परे होते चले गए। वही समझा जो उसमें डूबा। रामचरितमानस सबके समझ पाने की बात भी नहीं। रामचरितमानस में कितनी सरल बातों में कह दिया, सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जो रिजु पानी। बात वही है, वही शब्द है। पानी माने हाथ, दो माने दो, बात वही है, लेकिन इसके भीतर जो उसके भाव को समझ गया, वो तुलसीदास उस भाव को समझाना चाहते हैं। हर कवि, हर रचनाकार, हर कलमकार भाव समझाना चाहता है, और उस भाव को जो भी समझ गया, क्योंकि कविता जो है तुकबंदी का कोई तमाशा नहीं है कि हम तुकबंदी कर रहे हैं। कविता होती है जो हृदय से फूटे, जो स्रोत स्वतः फूटे, वही कविता भीतर से निकले। तो ये मेरा ऐसा मानना है, और तभी मैं भी जब भी कुछ लिखता हूं तो तभी लिखता हूं जब अंदर से फूटता है, और अंदर से फूटता है तभी वो जागृत काव्य होता है। मेरा ऐसा मानना है। कविता, छंद, गीत, उसके शब्द ऐसे होने चाहिए, उसका भाव ऐसा होना चाहिए कि स्वयं के हृदय से तो निकले ही, सुनने वाले के हृदय में भी जाकर के वो लगे, वहां ऐसी भावना उत्पन्न हो कि वो गदगद हो उठे, और उसका महत्व उसके मन में, उसका प्रभाव उस पर जाकर के पड़े। वही सार्थक गीत होता है, वही सार्थक रचना होती है। वही छंद मैंने जो लिखा था वो आपको मैं सुना देता हूं। हाँ, सुना दीजिए सर। भाव जब जब शब्द से दूरस्थ होते जाएंगे, साहित्य के सारे सृजन निष्प्राण ही रह जाएंगे। जब उससे दूर ही हो गया भाव, तो फिर साहित्य का कितना भी सृजन कर लो, सब बेकार है। रचनाकार वही बड़ा है जिसके पास अंदर भाव हो। अगर आप किसी भी बहुत अच्छा व्यंजन बनाइए और घर की महिला उसमें नमक ही न डाले, तो व्यंजन की कोई कीमत नहीं। चीनी न डाले तो व्यंजन की कोई कीमत नहीं। तो चीनी और नमक दोनों भाव हैं। ये मेरा मानना है। उसके अतिरिक्त एक बात और है श्रीमान जी, कि आपने सब कुछ डाल दिया उसमें, लेकिन परोसते समय अगर आप में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भी वो बेकार जाता है। आपकी वाणी में मधुरता नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो एक्टिविटी नहीं है, तो फिर वो व्यंजन भी बेकार हो जाता है। जी जी जी, तो सही बात। तो सर, अब आप हमारे दर्शकों को एक रचना अपनी प्रस्तुत कर दीजिए, उसके बाद हम इस काव्य यात्रा को, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मैं मूल रूप से श्रृंगार को मैंने अपने काव्य का विषय रखा, क्योंकि अगर मन प्रसन्न है, और श्रृंगार में भी मिलन, जो संयोग श्रृंगार को, वियोग श्रृंगार भी लिखे मैंने, लेकिन संयोग श्रृंगार को मैंने महत्व ज्यादा दिया। तो मैं यही पूछने वाला था सर, कि जिसका हृदय सरल होता है, जिसका हृदय द्रवित होता है, वो श्रृंगार का कवि होता है, वो श्रृंगार ही लिखता है, और आपको लिख ही नहीं सकता। एक गीत मैं सुना रहा हूं। इस गीत को मैंने फेसबुक पर डाला था, तो किसी मथुरा के कोई रहने वाले हैं, वो अच्छे संगीतकार हैं, उन्होंने मुझे फोन करके मेरी स्वीकृति ली थी, और इस गीत को उन्होंने लयबद्ध किया था, और उन्होंने रफ दे करके उसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजी थी, और यह मैं उस गीत को आपको सुना रहा हूं। प्रेम गीत है कि, और उन्होंने उसको फिर फेयर करके हमको देने को कहा है। सुनिए साहब। जीवन के इस ग्रंथ को में, जीवन एक ग्रंथ है, जिसमें प्रेम पड़ जाए तो वो अनुपम हो जाता है। जीवन के इस ग्रंथ को मेरे तुमने अनुपम कर डाला, जीवन के इस ग्रंथ को मेरे तुमने अनुपम कर डाला,
प्रथम पृष्ठ पर जिसके तुमने प्रेम प्राकथन लिख डाला, जीवन के इस ग्रंथ को मेरे तुमने अनुपम कर डाला। प्रथम पृष्ठ पर जिसके तुमने प्रेम प्राकथन लिख डाला, कोरे मन से कलम पे दिल की, कोरे मन पर कलम से दिल की तुमने मनहर प्रीत लिखी। दीप्त माँ कोरे मन पर कलम से दिल की तुमने मनहर प्रीत लिखी। मौन अधरते जाने कैसे प्रीत मेरे मन मीत लिखी। दीप्त किया मन मेरा तुमने, दीप्त किया मन मेरा तुमने, जीवन चंदन कर डाला। जीवन के इस ग्रंथ को मेरे तुमने अनुपम कर डाला। छुआ हृदय था जिस दिन तुमने, छुआ हृदय था जिस दिन तुमने, गूंज उठी शहनाई थी। सांसों की सरगम पर धड़कन की वीणा भी गाई थी। बन राधा तुमने मन मेरा, बन राधा तुमने मन मेरा, वृंदावन ही कर डाला। जीवन के इस ग्रंथ को मेरे तुमने अनुपम कर डाला। मधुर किया जो जीवन तुमने, मधुर किया जो जीवन तुमने, उसमें रुंझुन तेरी है। मधुर किया जो जीवन तुमने, उसमें रुंझुन तेरी है। मन के दीपक में जीवन की जो बाती वह मेरी है। हृदय मेरा है पूजा तुमने, हृदय मेरा है पूजा तुमने, तन मन अर्पण कर डाला। जीवन के इस ग्रंथ को मेरे तुमने अनुपम कर डाला। बहुत सुंदर। तो सोचा पहला गीत ग्रंथ का मन से तुम्हें सुना दूं मैं, तले पांव के आज तुम्हारे अपना हृदय बिता दूं मैं। मेरे जीवन के कण कण का, मेरे जीवन के कण कण का तुमने वंदन कर डाला। जीवन के इस ग्रंथ को मेरे तुमने अनुपम कर डाला। अंतिम छंद है। मेरी सांसों पर मेरा अब तनिक रहा अधिकार नहीं, मैंने तुमसे तुमने मुझसे प्यार किया व्यापार नहीं। मधुर मेरे जीवन को तुमने, मधुर मेरे जीवन को तुमने नंदन कानन कर डाला। जीवन के इस ग्रंथ को मेरे तुमने अनुपम कर डाला। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आदरणीय, आपने जब प्रारंभ में कविताएं लिखी उस समय आपके पिताजी जीवित थे? जी जी जी, जीवित थे। तो वो युग ऐसा था जब माता पिता के सामने जाने में ही संकोच होता था। मैं आपको थोड़ा 1-2 मिनट बताता चलूं यहाँ पर कि मेरे बाबूजी की जो शिक्षा दीक्षा थी वो कम थी, वो इंटरमीडिएट थे। लेकिन शिक्षा से कुछ नहीं, जब उतरने को होता है भगवान की कृपा, ऊपर वाले की कृपा, तो निश्चित रूप से आपकी लेखनी में मां बस जाती है। और उनकी अध्यात्म की कम से कम 70-80 पुस्तकें आई, जिन पर की 2 पुस्तकों का तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, अमेरिका से होके आया। और उनकी किताबों पर लोग, बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च भी किया है। तो उसका सौभाग्य मुझे था कि मैं ऐसे पिता का पुत्र था, क्योंकि वो जो मेरे खून में समाहित हो गया, और वो साहित्य फूट कर निकला जो आपके सामने है, और मैं स्वतः आपके सामने। तो मैं ये पूछ रहा था कि उस युग, उस जमाने में माता पिता के सामने जाने में ही संकोच होता था। जी जी, उस समय में आपने जब अपनी प्रथम कविता
या कविताएं उनके सामने रखी होगी तो उनका क्या रिएक्शन हुआ होगा, या आपका क्या रिएक्शन था? कितने दिन बाद रखी, आपने संकोच से रखी या वैसे रखी? मेरे चाचा जी के लड़के की शादी थी कानपुर में, और मैंने उसकी शादी में जयमाल गीत लिखा था और विदा गीत लिखा था। जब मैंने पढ़ा उस पर, तो बाबूजी आगे की पंक्ति में बैठे हुए थे और मैं माइक से पढ़ रहा था, पूरी भीड़ लगी हुई थी। और राम स्वरूप सिंदूर जी एक साहित्यकार हैं कानपुर के, तो वो वहां मौजूद थे। उन्होंने वाह तारीफ किया और बाबूजी आए, मेरे कंधे पर हाथ रख करके उन्होंने आशीर्वाद दिया और गले लगा लिया, बेटा मुझे नहीं समझ में आया इतने कि तुम इतना अच्छा लिख गए। तो वो आशीर्वाद जो हमको मिला, वो आशीर्वाद हमारे लिए काम आया, और उसी आशीर्वाद ने मुझसे लेखनी चलवाई। वरना मेरे भीतर कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं लिख नहीं पाऊंगा। एक अक्षर भी अगर आप कह दीजिए तो मैं लिख नहीं सकता। और आज भी आपको बताऊं कि किसी की भी शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, तो बेटी की विवाह का विदा गीत, जयमाल, ये मैं लिखता हूं, क्योंकि ये चलन लोगों के दिलो दिमाग से खत्म हो गया। सही है, बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए मैं इसको, और वो साहित्यकार ही कर सकता है, कलमकार ही कर सकता है, सबके बस की बात भी नहीं। तो मित्रों देखिए क्या दृश्य रहा होगा वो, जब एक पिताजी उठ करके अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए भरी सभा में आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो पल भाई साहब के लिए शायद जीवन का सबसे अनमोल क्षण रहा होगा। और उसी की ऊर्जा से, उसी आशीर्वाद से आप आज इस मुकाम पर हैं कि आपका देश में अच्छे साहित्यकारों और गीतकारों में आपका एक अपना स्थान है। और आप जो जयमाल की और वो बात कह रहे थे अभी कि इनका रिवाज उठ चुका, ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी पहले इसी तरह से अपने रिश्तेदारों के विवाह में विदाई, बेटी के विवाह में विदाई गीत लिख करके सुंदर फ्रेम करके मैं उनको दिया करता था। और किसी पुत्र की शादी जब होती थी तो वो जयमाल ही लिख करके मैं दिया करता था, सेहरा जिसे कहते हैं, सेहरा लिख करके दिया करता था। लेकिन मैंने देखा कि वो जो हमारी मेहनत थी, वो जो हमारे पैसों का अपव्यय जब वहां देखा कि वो फ्रेम में मंडा हुआ गीत किसी कबाड़ में पड़ा है, या उसकी कोई बेकदरी हो रही है, कोई कद्र नहीं हो रहा है, तो उसके बाद मन खिन्न हो गया और हमने वो रिवाज खत्म कर दिया। वो जो मन में भावना थी उसको हमने खत्म कर दिया। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पिताजी ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको बहुत प्रसन्नता हुई, उसके बाद आप बड़े जोश खरोश से लिखने लगे होंगे उसके पश्चात। तो निश्चित रूप से जब पिताजी का आशीर्वाद मिल गया तो आपको, आप में नई ऊर्जा आई और आपने और जोश खरोश से लिखना शुरू किया। तो श्रृंगार का एक गीत और हो जाए सर। निश्चित हो जाए सर। अभी श्रृंगार का एक सुनाते हैं, क्योंकि मैं जन जागरण की बात भी लिखता हूं। जन जागरण भी मेरा एक विषय रहा कि श्रृंगार ही सब नहीं है, जन जागरण लोगों की सोच में परिवर्तन होना चाहिए। तो मैंने एक गीत लिखा था कि मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। भला बुरा हो जाए जो भी जीवन में स्वीकार करो। मत पूजो, लोग मरने के बाद पूछते हैं, देखिए ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, लेकिन जीते जी कभी बाप को ला करके अपने हाथ से कभी उसको कुछ खिलाएंगे, गिलास पानी नहीं पूछते हैं। तो ये मेरे दिमाग में आई कि ये बड़ी समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम किसी भी व्यक्ति को, हम उसके जीवित रहते उसकी अच्छाई को कभी गुनते नहीं। मर जाने के बाद कहते हैं अरे वो बहुत अच्छे आदमी थे। अरे जब अच्छे थे तो अच्छे तो उस समय भी रहे होंगे, मरने के बाद भी अच्छे हैं, तो हम उनके जीवन काल में क्यों नहीं पूछा। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो।
भला बुरा हो चाहे जो भी जीवन में स्वीकार करो। जीवन भर तो कलह द्वेष की ज्वाला में तुम जलते हो, भले बुरे के चक्कर से भी कभी नहीं निकलते हो। कलह द्वेष की बात नहीं तुम, कलह द्वेष की बात नहीं तुम, फूलों का व्यापार करो। मत पूजो तुम बात मरण के, जीते जी ही प्यार करो। रिश्तों की जो डोर तुम्हारे जीवन से जुड़ जाती है, भाई साहब सुनिए। हाँ जी, रिश्तों की जो डोर तुम्हारे जीवन से जुड़ जाती है, मृत्यु तलक वो आखिर क्यों ना कभी जुड़ी रह पाती है। डोर जुड़ी हो रिश्तों की, डोर जुड़ी हो रिश्तों की, तो प्राणों का संचार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। प्रेम के ताने बाने से ही बुना ये जीवन होता है, प्रेम के ताने बाने से ही बुना ये जीवन होता है। फिर किन बातों में पढ़कर वह पीड़ित होता रोता है। अपनों की है, अपनों की है दुनिया सारी, अपनों सब अपने हैं इस धरती पर। वसुधैव कुटुंबकम अगर हम मानते हैं इस बात को, तो जीवन में हमारे वह परिलक्षित होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम में हमारे शर्मा जी भी आते हैं, जिन्हें उतना ही सम्मान हमें देना चाहिए जैसे हम अपने भाई बंधु को देते। प्रेम के ताने बाने से ही बुना ये जीवन होता है, कि फिर किन बातों में पढ़कर वह पीड़ित होता रोता है। अपनों की है दुनिया सारी, अपनों की है दुनिया सारी, अपनों पे ना वार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। मात पिता को रुला के जीवन जब तुम दुष्कर करते हो, भाई साहब, मात पिता को रुला के जीवन जब तुम दुष्कर करते हो, बाद मरण के पिंड दान फिर तब उनका क्यों करते हो। जितना भी तुमसे हो पाए, जितना भी तुमसे हो पाए, जीवन में सत्कार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। आखिरी छंद सुनिए साहब। कौन भला है कौन बुरा है, कौन भला है कौन बुरा है, जिसका है उस पर छोड़ो। कौन भला है कौन बुरा है, जिसका है उस पर छोड़ो। और बंधी हो रिश्तों की जो, उसे कभी मत तुम तोड़ो। क्या बात है। जीवित रहते ही तुम केवल, जीवित रहते ही तुम केवल जो भी हो व्यवहार करो। मत पूजो तुम बाद मरण के, जीते जी ही प्यार करो। अब आपको एक गीत सुना देता हूं। आपने श्रृंगार की बात कही थी, तो मैं आपको श्रृंगार का एक अच्छा गीत सुनाता हूं। स्वागत है सर, स्वागत है। आज वैसे आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया, आपने अपने पटल पर मुझे आमंत्रित करके। तो मैं किसी फिल्म की गीत है, उसकी एक लाइन है कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। श्रीमान, हमारे साथ में विजय तिवारी किसले जी जुड़े हैं। मैं विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। हाँ सर, कंटिन्यू। सुनिए, एक श्रृंगार के पूर्णतः रस में डूबी हुई एक चित्र मैंने देखा था फेसबुक पर। एक नवयौवना जिसकी अलग एक
उसके गालों को स्पर्श कर रही थी और उससे बूंदें टप टप पानी की चू रही थी। तो मैंने उसको देख करके मेरे भाव आया और मैंने तुरंत उस गीत को लिखा। स्वागत है सर। अधर तुम्हारे मधुघट जैसे, अधर तुम्हारे मधुघट जैसे, आंख हुई मधुशाला है। अधर तुम्हारे मधुघट जैसे, आंख हुई मधुशाला है। पिए अधर से जो भी तेरे, समझो वो मतवाला है। क्या बात अधर तुम्हारे मधुघट जैसे, आंख हुई मधुशाला है। पिए अधर से जो भी तेरे, समझो वो मतवाला है। चूम चूम कर अधर तुम्हारे केश नशीले होते हैं। चूम चूम कर अधर तुम्हारे केश नशीले होते हैं। मस्ती में तो झूम रहे अब और रंगीले होते हैं। क्या बात है। दग्ध हृदय की प्यास बुझाने, दग्ध हृदय की प्यास बुझाने, केश हुआ मतवाला है। अधर तुम्हारे मधुघट जैसे, आंख हुई मधुशाला है। अब वो जो बाल है उसके कुंतल हैं, जो गालों का स्पर्श कर रहे हैं, उसको देखकर जो बात मन में भाव जगे श्रृंगार के। जगे भाग्य कुंतल के देखो, अधरों से ही प्यार हुआ। जगे भाग्य कुंतल के देखो, अधरों से ही प्यार हुआ। धीरे धीरे केशु अधर का प्यारा रिश्तेदार हुआ। जगे भाग्य कुंतल के देखो, अधरों से ही प्यार हुआ। धीरे धीरे केशुअधर का प्यारा रिश्तेदार हुआ। प्यास जगी है इधर तो देखो, प्यास जगी है इधर तो देखो, उधर धधकती ज्वाला है। अधर तुम्हारे मधुघट जैसे, आंख हुई मधुशाला है। वाह। भींग भींग बूंदों, भींग भींग बूंदों से होते अधर तुम्हारे रसवंती। सुनिए भाई साहब, भींग भींग बूंदों से होते अधर तुम्हारे रसवंती। खुल जाते फिर होठ तुम्हारे, फूल खिले जो जसवंती। इसके आगे लगता मधुबन, इसके आगे लगता मधुबन फीका होने वाला है। अधर तुम्हारे मधुघट जैसे, आंख हुई मधुशाला है। क्या बात। लिए लालिमा आज अधर, लिए लालिमा आज अधर, ये नेह निमंत्रण देते हैं। लिए लालिमा आज ये, लिए लालिमा अधर आज ये नेह निमंत्रण देते हैं। मधु की दो बूंदों की खातिर हृदय मेरा हर लेते हैं। इन अधरों से बहे तुम्हारे, इन अधरों से बहे तुम्हारे, प्रिय नशीली हाला है। अधर तुम्हारे मधुघट जैसे, आंख हुई मधुशाला है। अंतिम बंद सुनिए। लिपटे जाते केशुअधर से, प्रेमी दो जीव मिलते हैं। लिपटे जाते केशुअधर से, प्रेमी दो जीव मिलते हैं। खिलते उनके जीवन जैसे, फूल चमन में खिलते हैं। खुले अधर तो गीत प्यार का, खुले अधर तो गीत प्यार का, कोई आने वाला है। अधर तुम्हारे मधुघट जैसे, आंख हुई मधुशाला है। बहुत खूब। ये गीत मेरा बड़ा प्रचलित हुआ था सर, और इसको सुनने के लिए दिल्ली कोई साहित्यकार हैं, उन्होंने किसी चैनल से कहा था
कि साहब वो गीत हम सुनना चाहते हैं, वो उन्होंने फेसबुक पर देखा था इसको। आपने पटल को श्रृंगारमय बना दिया। हमारे साथ में कवि विनय शर्मा दीप जी भी जुड़ गए हैं। कवि विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपको नमन। तो श्रृंगार रस जो सब रसों में महारस है, जिसे महारस का सम्मान प्राप्त है, ऐसा श्रृंगार रस सबके हृदय में होता है। जिसके हृदय में प्रेम होता है वहां श्रृंगार होता है, जहां श्रृंगार होता है वहां प्रेम होता है। और ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जिसके हृदय में प्रेम नहीं हो। तो आदरणीय, अगर आप आज्ञा दें तो इसी तरह की मेरे को एक रचना याद आ गई है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं प्रस्तुत कर दूं। ये मेरे ये सौभाग्य होगा कि आपको मैं सुनूं। स्वागत है सर। उष्ण तुम्हारा शरद चंद्रमा, उष्ण तुम्हारा शरद चंद्रमा, नयन मीन चपलाई है। जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। वाह, क्या बात है साहब, क्या बात। शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है। मुखड़ा तुम्हारा नील कमल है, सागर सी अंगड़ाई है। कदम कुलाचे ऐसे भरती, हिरणी भी शर्माई है। कदम कुलाचे ऐसे भरती, हिरणी भी शर्माई है। फूल जड़े जब तुम हंसती हो, फूल जड़े जब तुम हंसती हो, वाणी में मृदुलाई है। जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। अगला बंद है। होठ तुम्हारे शहद भरे हैं, मंद मंद मुस्कान भरी। होठ तुम्हारे शहद भरे हैं, मंद मंद मुस्कान भरी। अरुण कपोल पे काला तिल भी, देख परी शर्माई है। अरुण कपोल पे काला तिल भी, देख परी शर्माई है। तुम जब गहरी सांसें लेती, तुम जब गहरी सांसें लेती, कुमुद कली भरमाई है। जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी लहराई है। अंतिम बंद है। कमल नाल सी कटी तुम्हारी, इंद्रजाल सी बाहें हैं। कमल नाल सी कटी तुम्हारी, इंद्रजाल सी बाहें हैं। हल्के हल्के तुम पग धरती, कायनात शर्माए है। हल्के हल्के तुम पग धरती, कायनात शर्माए है। झरनों का संगीत समेटे, झरनों का संगीत समेटे, तू धरती पर आई है। जुल्फ तुम्हारी शाह भ्रमर सी, नागिन सी बल खाई है। नागिन सी बल खाई है, नागिन सी बल खाई है। वो आपका
जो गीत था वो उपमाएं देख सुन करके मुझे भी ये उपमा भरा गीत याद अरे आ गया। ये तो मुझे सौभाग्य मिला कि कम से कम वो संगम हुआ, जयपुर और प्रयाग का भी संगम हो गया, और वो भी प्रयाग में ही हुआ। वो भी प्रयाग में ही हुआ। बहुत खूब, बहुत हाँ। खूब, बहुत कोई धन्यवाद सर। रिवाज दुनिया में एक ऐसा चलाया जाए, कोई रिवाज दुनिया में एक ऐसा चलाया जाए कि हर दुखी के जीवन में प्यार ही बरसाया जाए। वाह, क्या बहुत खूब, बहुत। कोई रिवाज दुनिया में ऐसा भी चलाया जाए, कोई रिवाज दुनिया में ऐसा भी चलाया जाए कोई रिवाज दुनिया में ऐसा भी चलाया जाए, कोई रिवाज दुनिया में ऐसा भी चलाया जाए कि हर दुखी के जीवन में प्यार ही बरसाया जाए। यह दुनिया अपनी महकेगी खुशबुओं से तभी, यह दुनिया अपनी खुशबुओं से महकेगी तभी जब अपने नीर से उसे भी नहलाया जाए, वाह, जब अपने क्या नीर से उसे भी नहलाया जाए। दिन आ जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो और आदरणीय, जिंदगी में एक है, हाँ हाँ, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, कंटिन्यू। जिंदगी में एक गलती बार बार करता रहा, जिंदगी में एक गलती मैं बार बार करता रहा कि इंसान की जिंदगी में प्यार भरता रहा। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। जिंदगी में एक गलती मैं बार बार करता रहा कि इंसान की जिंदगी में बस प्यार भरता रहा। इसी में जिंदगी मेरी पहुंची इस मुकाम पर, इसी में जिंदगी मेरी पहुंची इस मुकाम पर कि गलतियां दोहराता रहा और प्यार करता रहा, गलतियां दोहराता रहा और प्यार करता रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। जरा छंद तो भी लिखे सर, बहुत छंद भी खूब काफी लिखे। और आपको सच बताएं कि आप जैसे लोगों से स्नेह और मेरी शुभकामनाओं से मेरी लेखनी को बल मिला, और लिखा मैंने नहीं लिखाया, आपके स्नेह ने, आपका स्नेह मेरे लेखनी का संबल बन गया और उसने मुझसे लिखा। बहुत खूब। तो आदरणीय, आपके इस यात्रा में आपके परिवार का कितना सहयोग रहा? सर परिवार में मेरी पत्नी है जो MA LT हैं, और संस्कृत से उन्होंने MA किया था, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं, और परम सुशील एक स्त्री जिसे होना चाहिए आज के इस युग में। हमारे 2 बेटे हैं, दोनों जॉब से हैं, 2 बहुएं हैं, एक पोता है, एक पोती है। और अब तो बताएं कि लिखने के तो मेरे बहुत से साधन हो गए कि नन्हे नन्हे पांव जब मेरे घरों में चलते हैं तो मुझे लगता है कि उन नन्हे नन्हे पांवों ने मुझे तुलसीदास बना दिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत मैं पैजनिया। जब सच आपको बताऊं, जिस समय मेरे पोती हुई और वो पोती ऑपरेशन थिएटर में थी, और मैंने बाहर उसके लिए एक 30-35 पंक्तियां तुरंत रच दी थी। तो मेरे लिए तो अब लिखने के बहुत से सामने विषय मिल गए। वे नन्हे आशु पांव कवि कब हो गए देखता, आप, वो आशु कवि नन्हे बन पांव गए। कब, जी सर, वो नन्हे पांव मैं कब देखता, वो मैंने उनमें उन पांवों में चलते हुए अपने बचपन को निहारा। वाह, उनकी किलकारियों में मैंने अपने बचपन को देखा। शायद मैं अपना बचपन न देख पाया होगा, मैं लेकिन उसमें मैंने अपना बचपन देखा। उनके दूध पीने की कला में मैंने अपना बचपन देखा। मेरे पास तो लिखने को विषय मिल गए, और लिखने का विषय मिला है आप जैसे शुद्ध ही लोग जो मेरे जीवन से जुड़ गए, और उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया कि मेरे लेखनी को का संबल बन गए, मुझे सहारा मिल गया, और मेरी लेखनी से शब्द स्वतः फूटने लगे। मेरा इसमें कोई भी कहीं पर भी लेश मात्र मेरी कोई इसमें गुणगान नहीं। देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था, आपके बाबूजी का आपने हवाला देकर के बताया था कि वो ईश्वर चाहे क्या नहीं कर सकता है। गूंगा बोले पंगु पर्वत लांगे वाली कहावत है। नरसिंह जी का नरसिंह जी का भजन है एक, जी 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 लाइन है ये
तो प्रभु कृपा बिना कुछ नहीं होता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक ना कोई मिलता है, ना कोई साथी मिलता है, ना परिवार मिलता है, ना पत्नी मिलती है, ना पुत्र मिलते हैं। ये सब प्रभु की कृपा की ही देन है कि आप हम सामने आप हम सामने, ये प्रभु की कृपा ही है। निश्चित रूप से ये तो बात सही है। तो आपने अपनी धर्मपत्नी की बात करी, हमारी भाभी जी की बात की, अगर वो आसपास हैं तो हमें भी दर्शन करा दीजिए ऐसी महान हस्ती का, जिन्होंने आपको कदम कदम पर सहयोग दिया। हम भी नमस्कार कर ले उनसे। तुलिका, तुलिका, मम्मी को भेजो जरा। आज आपको वो अपने दिखाऊंगा कि मैंने अपना जीवन कैसे बिताया, मेरा बचपन तो कैसे बीता, मैंने पर पूरा। एक बार बीच में थोड़ा रोक लूं आपको, मैं ये पूछना चाहता था कि आप भाभी जी में भी ये थोड़ा शौक है क्या इस चीज का, काव्य रचना का? नहीं, शौक तो नहीं है, लेकिन उनसे मुझे बहुत सहारा और मेरा मिला जीवन में मुझे लिखने के लिए। उनके मैंने एक छंद उन पर तुरंत लिखा था, एक दोहा कि पत्नी क्या होती है, पत्नी जीवन में मिले साथी ऐसी एक, आती सब जो छोड़कर रिश्ते लिए अनेक। वाह क्या बात। और अरे रंगोली, चलो आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। आप हम काव्य यात्रा को बढ़ाते हैं, हम काव्य यात्रा को बढ़ाते हैं, वो आने दीजिए हमें धीरे धीरे तसल्ली से। आ गए क्या? आ गई, आ गई। नमस्ते अभी, नमस्कार। नमस्कार। मैं जयपुर से। जयपुर से। जयपुर। अच्छा, नमस्कार। जयपुर से। आपको धन्यवाद, आपने भाई साहब को बहुत बीच काव्य यात्रा में जो आपने सहयोग किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसी हस्ती हमें दी, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ तो सर, हम अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आपके क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए, कार्य क्षेत्र के बारे में। सर मैं बैंक में था, मैंने अपनी जो कर्म क्षेत्र में अपनी नौकरी शुरू की, मैंने क्लरिकल स्टेज से शुरू किया था और मैं धीरे धीरे प्रमोट होता हुआ सीनियर मैनेजर होकर के मैं बैंक से रिटायर हुआ। और मैं रिटायर होने के 2 वर्ष पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था बैंक में। पूरे उस रीजन का, पूरी 61 ब्रांच जो है, मैं उसका सुपरवाइज करता था, या लोगों से डीएम या जो अथॉरिटीज होती थी उनसे उनका समन्वय करता था। कोई किसी भी ब्रांच की शिकायत हो, क्या हो, तो चूंकि मेरे पास एक विधा थी और इस विधा ने मेरे बैंक के जीवन में भी बड़ी मुझे सकारात्मक भूमिका मेरे साथ निभाई। कि एक बार मेरे आरएम साहब ने कहा कानपुर में कि आपको भाई कक्कड़ साहब, आप पास तो कविता लिखते हैं, कुछ सुनाइए लोगों को, डिपॉजिट लाइए। तो हमने कहा सर कल ही लाया हूं, एक छंद सुनाया था और 10 लाख ले आया। तो जो बड़ो स्केल 4 के लोग बैठे थे वो पीछे पलट के देखने के लिए आखिर कौन आदमी ऐसा है भाई। तो सर इस विधा ने मेरे जीवन में बहुत कुछ किया भी है। तो उससे मैंने देखा कि मैंने डीएम हो या कमिश्नर होता था, उनसे बात करता था तो उन बातों से बड़ा प्रभावित होता था हमसे, और मेरे बैंक के प्रति सहानुभूति रखता था और अच्छे से अच्छा मेरी मदद करता था, जिसके कारण मैंने अपने बैंक को एक अच्छे मुकाम पर ले जाकर के खड़ा किया था। तो सर कार्य क्षेत्र में भी आपने कभी कोई इस तरह की गोष्ठियां होती हो या कोई? निश्चित रूप से, लेकिन सर जिस समय मैं कार्य करता था उस समय फिर कविता नहीं होती थी, और जब कविता होती थी तो फिर कार्य नहीं होता था। अगर 10 से 5 मेरा नियम है तो मैं 10 से 5 फिर उसको अपने मनोरंजन का साधन या अपनी विधा को उससे नहीं जोड़ता था। नहीं, मेरे पूछने का मतलब था कि कार्य क्षेत्र में भी जैसे कई बार कोई फंक्शन होते हैं, कोई उत्सव होते हैं। वो हुआ सर,
स्टेट बैंक ने एक बार मुझे बुलाया था काफी पहले, हिंदी दिवस पर मुझे अतिथि बनाया था, मेरे भाषण हुए थे, मैंने कविता लिखी थी कि हाँ हिंदी पर। हाँ जी, वो सम्मान मिला मुझको, बहुत अच्छा रहा मेरे जीवन का। मेरे पूछने का तो तात्पर्य यही था क्योंकि जी जी ऐसा कहा करते हैं, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि लक्ष्मी का और सरस्वती का साथ नहीं होता। जहाँ सरस्वती नहीं होती, जहाँ हाँ, बात तो सरस्वती सही है। नहीं ये सर होती, सही बात है आपकी, एकदम तो सही बात है। तो बैंक जहाँ लक्ष्मी निवास है वहां सरस्वती निवास कैसे हो सकता था? लेकिन सर वो लक्ष्मी मेरी नहीं है, वो लक्ष्मी तो वो लोगों की है, मेरी तो भाई नहीं है। मैं स्थान की बात कर रहा हूँ, हाँ, लक्ष्मी नहीं निवास। नहीं, वो एक्चुअली में देखिए सर, मेरे पास जो विधा थी मेरी, उसने लोगों को, व्यक्तित्व को, जो मेरे साथ जुड़ते थे उनको मैं प्रभावित उससे हो जाता था, वो लोग होते थे। और मेरे मेरे जो कार्य करने के तरीके थे उसमें सुगमता हो जाती थी। जैसे किसी को मैंने बात करके प्रभावित कर लिया, एक छंद सुनाया उससे प्रभावित हो गया, अरे सर बैठिए बैठिए आप, हमने सर ये, तो वो मेरे कार्य को सुगमता मिल जाती थी, सरलता मिल जाती थी, और मैं उस कार्य को करके बैंक को एक अच्छे मुकाम पर लाके खड़ा किया था। मैं स्टेट बैंक से प्रतिस्पर्धा करता था, और जब ऋण माफी का हुआ यूपी में, तो मैं उसमें अव्वल था, सबसे ऊपर, स्टेट बैंक से भी ऊपर था मेरा दर्जा। इस बात को डीएम ने पूरी पूरी भरी मीटिंग में कहा था कि देखिए ये ग्रामीण बैंक सबसे टॉप पे है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो श्रीमान, हम इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक और रचना हो जाए, क्योंकि अब समय भी खत्म होने वाला है। एक काव्य रचना आपकी श्रृंगार की, श्रृंगार की ही, कोई विरह चलिए रचना आपने श्रृंगार की लिखी हो? आपको सुना। हाँ, कोई नहीं विरह नहीं रचना? नहीं, वो एक आपको मैंने अभी लिखी है नई, वो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि स्वागत है वो सर। मेरी नई रचना है, और वो आपको ये सौभाग्य मेरा है कि वो अभी किसी ने सुनी भी नहीं उस रचना को, वाह, अभी परसों ही ये तो इसको लिखा था हमारा सौभाग्य साहब, जो हम सर्वप्रथम सुन रहे हैं। श्रृंगार की रचना है। चुप है चंदा और चांदनी, चुप है चंदा और चांदनी, चलो कोई अपराध करें। चुप है चंदा और चांदनी, चलो कोई अपराध करे। आज निशा में हम मिल दोनों मन की पूरी साध करें। चुप है चंदा और चांदनी, चलो कोई अपराध करे। आज निशा में मिल हम दोनों मन की पूरी साध करें। आज तुम्हारे जूड़े को मैं बेला से नहलाऊंगा। आज तुम्हारे जूड़े को मैं बेला से नहलाऊंगा। करने को श्रृंगार तुम्हारा उपवन पास बुलाऊंगा। बैठ सेज पर घड़ी मिलन की, बैठ सेज पर घड़ी मिलन की, चलो प्रथम हम याद करें। आज निशा में मिल हम दोनों मन की पूरी साध करें। बहुत खूब। बहन जिसे तुम बनी थी दुल्हन, वही चुनरिया लाओ तुम। बहन जिसे तुम बनी थी दुल्हन, वही चुनरिया लाओ तुम। गीत सुनाया जो था पहला, फिर से उसको गाओ तुम। क्या बात। वही पुराना समय प्रिय हम, वही पुराना समय प्रिय हम, दोनों मिलकर याद करें। आज निशा में मिल हम दोनों मन की पूरी साध करें। उस दिन चंदा डाल के घूंघट उतर धरा पर आया था। उस दिन चंदा डाल के घूंघट उतर धरा पर आया था। उस घूंघट को अपने हाथों तब मैंने सरकाया था।
आज निशा भर बात हृदय की, आज निशा भर बात हृदय की, आओ हम निर्बाध करें। आज निशा में मिल हम दोनों मन की पूरी साध करें। आखिरी है, बीती जाती रात उधर अब चांद सितारे जाते हैं, बीती जाती रात उधर अब चांद सितारे जाते हैं। दूर चले वो गीत विदा के गाकर हमें सुनाते हैं। अधरों की गलियों में घूमे, सुनेगा सब, बड़ी बड़ी प्यारी पंक्ति है। अधरों की गलियों में घूमे, समय नहीं बर्बाद करें। आज निशा में मिल हम दोनों मन की पूरी साध करें। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे साथ में हमारे पटल की संचालिका आदरणीय सुमन शर्मा जी, जो कि दिल्ली पालम से हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और हमारे साथ में सोहन लाल जी शर्मा प्रेम उदयपुर भरतपुर से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आदरणीय, अब अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न, आपने ये विधा किसी से सीखी या बाबूजी के आशीर्वाद से ही सब कुछ मिलता गया? झरना स्वतः अंदर से फूट पड़ा। बाबूजी का आशीर्वाद। बाबूजी का तो वो मुझे जो खून में विरासत मिली वो तो थी, लेकिन बाबूजी की रचनाओं को पढ़ता था। तो चूंकि वो संत मलुकदास आश्रम से वो बहुत जुड़े थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता। उनका जन्म स्थान इलाहाबाद में है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। तो वहां पर वो आश्रम में रहते थे और उन्होंने ही वहां रख करके लिखा, जो उस उनके जो लिखा हुआ था, मैंने इसको काफी पढ़ा, मूल रूप में पढ़ा, छपा हुआ नहीं, मूल रूप में पढ़ा। उस मूल रूप ने के शब्दों ने में जो जादू था वो मेरे भीतर धीरे धीरे उतरता चला गया। और कब मेरी लेखनी से वो शब्द फूट पड़े काव्य बन करके, मुझे भी नहीं पता। और मेरी काव्य यात्रा कब शुरू हो गई, जो आज आपके इस स्टेशन पर आई है। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, और जितने भी दर्शकों ने मुझे आज देखा है, मेरी इस टूटी फूटी वाणी को, मेरे टूटे फूटे शब्दों को, जो भी मेरे थे उनको भी सराहा है, अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं तहे दिल से उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर आपको धन्यवाद इस देता हूं कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो मित्रों, आज हमारे साथ थे आदरणीय उमेश चंद्र जी कक्कड़ प्रयागराज से, जिनकी हमने कविताएं भी सुनी, उनके मन की बात भी सुनी, वो बातें भी सुनी जो आज तक काव्य जगत में किसी को नहीं मालूम थी, वो बातें भी निकल करके आई। और ये कार्यक्रम फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी प्रसारित हो रहा था। आप यूट्यूब पर भी इसे देख सकते हैं। और एक विशेष सूचना, कल इसी पटल पर दोपहर को 4 बजे राजस्थान के बहुत बड़े दंत चिकित्सक अपना साक्षात्कार देने के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है, जिनसे हम जानेंगे दांतों की बीमारियों के बारे में, दांतों की रक्षा के बारे में, रख रखाव के बारे में। आप सभी से प्रार्थना है कि आप जुड़िए और इस अवसर का लाभ उठाइए, उनको सुनिए। तो आदरणीय, मैं आज के कार्यक्रम आपको चलते चलते मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद स्वरूप अपने चाहे एक छंद आपको पेश कर देता हूं। चाहता हूं कुछ शब्द आज आपके नाम कर दूं, चाहता हूं आज कुछ शब्द आपके नाम कर दूं, गीत जब कोई लिखूं तो गीत आपके नाम कर दूं। चाहता हूं कुछ शब्द आज आपके नाम कर दूं, गीत लिखूं जब कोई तो गीत आपके नाम कर दूं। और आपकी मोहब्बत ने मुझे इतना दीवाना कर दिया कि मिल जाए जीत तो जीत आपके नाम कर दूं।
क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा आनंद आया आपसे मिलकर के, और आज का कार्यक्रम अविस्मरणीय कार्यक्रम बन गया है। इसे सभी हमेशा याद रखेंगे। बहुत उत्तम कार्यक्रम रहा, बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम रहा, निर्विघ्न कार्यक्रम रहा। और ये कार्यक्रम आप चाहें तो अपने YouTube पर भी सहेज सकते हैं। मैं आपको इसका डाउनलोड किया हुआ वीडियो भेज दूंगा। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद।